राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं भीलवाड़ा। तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर, फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें भीलवाड़ा पहुंचे हैं, जहां नगर निगम भीलवाड़ा में शहरी सेवा शिविर का अवलोकन वो करने वाले हैं। फर्स्ट इंडिया पर ये खास तस्वीरें शहरी सेवा शिविर, जिसके माध्यम से जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सरलीकरण किया गया है इस प्रक्रिया का, आराम से लोग पहुंच रहे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर उनका निस्तारण हो रहा है। जो पट्टे हैं, पट्टे से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी परेशानियां जिसमें कई बार मध्यस्थता की वजह से, मीडिएटर्स की वजह से बहुत परेशानी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन वहीं पर अब इसे सरल करके शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से, जिसकी शुरुआत सेवा पखवाड़े के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से 17 सितंबर से हुई, आगामी 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़े के तहत शहरी सेवा शिविर निरंतर चलते रहेंगे, जिसमें अलग अलग जगहों पर पहुंचकर राजस्थान के मुखिया फीडबैक ले रहे हैं। इस दौरान वो जो कर्मचारी मौजूद हैं उनसे तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो आम जनता वहां पर पहुंच रही है उनसे भी फीडबैक ले रहे हैं कि कितना आसान और कितना त्वरित, कितना क्विक, कितना स्पॉन्टेनियस काम उनका हो पाया। शुभम जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शुभम, ये तस्वीरें अब सामने आ गई है, इंतजार किया जा रहा था मुखिया का, लेकिन मुखिया पहुंच गए हैं और मुखिया के पहुंचने के साथ में ही जो बातों का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। शुभम, ये मानकर चले कि सभी के साथ फीडबैक लेंगे इन शहरी सेवा शिविर को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो आज एक दिवसीय भीलवाड़ा यात्रा पर हैं और यहाँ पे पहुंचते ही सबसे पहले हेलीपैड पर उनको जोरदार स्वागत किया गया और उसके बाद वो सीधे जो है नगर निगम भीलवाड़ा जो है वहाँ पर पहुंचे और नगर निगम के भीलवाड़ा जो नगर निगम है उसका जो प्रांगण है वहाँ पर एक जो शहरी सेवा शिविर 2025 है वो आयोजित किया जा रहा है। तो वहाँ पर वो शिविर लगाया हुआ है, जिसके अंदर करीबन 19 विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं और जो लाभार्थी हैं, जो लोग वहाँ पे अप्लाई करने आ रहे हैं, आवेदन अप्लाई कर रहे हैं, उनको लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद यहाँ पे मौजूद है, साथ साथ जो डिप्टी सीएम है डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा वो भी उनके साथ मौजूद हैं। दामोदर अग्रवाल जो भाजपा से सांसद हैं भीलवाड़ा के, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ अधिकारी जो हैं वो भजनलाल शर्मा के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि एक एक अधिकारी और एक एक काउंटर पे जाकर के जो फीडबैक है वो ले रहे हैं, किस तरीके से लोग आ रहे हैं, किस तरीके से आवेदन किया जा रहा है और उनको किस तरीके से उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है, वो सारी जानकारी जो है भजनलाल शर्मा खुद यहाँ पे खड़े होकर के ले रहे हैं। और पूरे शिविर का कैंप का जो है अवलोकन करने के बाद जो भजनलाल शर्मा है वो नगर निगम जो ऑडिटोरियम पहुंचेंगे, जहाँ पर एक सभा का आयोजन रखा गया और जो लाभार्थी हैं उनको जो चेक देने हैं वो चेक वितरित किए जाएंगे, जो प्रमाण पत्र देने हैं वो प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, जो पट्टे हैं वो पट्टे दिए जाएंगे। तो वो सभी चीजें जो है नगर निगम की जो शिविर के अंदर दिए जाएंगे लाभार्थी, उनको यहाँ पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने हाथों से देंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनको उद्बोधन भी देंगे और उद्बोधन के अंदर हो सकता है कि भीलवाड़ा के लिए कोई ना कोई घोषणा यहाँ पे कर सके। हालांकि जो लाभार्थी हैं उनको हैंड टू हैंड मिलते भी जा रहे हैं, कुछ लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं भजनलाल शर्मा की। कई लोग जो है वो ज्ञापन लेकर यहाँ पे आए हुए हैं, कई लोगों को लाभार्थियों को आपको नजर भी आ रहा होगा कि जो लाभार्थी उनको तुरंत ही मौके पर चेक देते हुए नजर आपको आ रहे होंगे, प्रमाण पत्र देते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। जो मुख्यमंत्री के हाथों से जो लाभार्थी है वो चेक प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको नजर भी आ रहा होगा कि मुख्यमंत्री जो है कितने सजग हैं। और जो शहरी सेवा शिविर 2025 का 17 सितंबर 2025 से जो है शुभारंभ किया था वो लगातार चल रहा है। हालांकि 4 दिन की बीच में छुट्टियां थी, जिसके चलते कई चीजें जो है वो रुकी थी, लेकिन लाभार्थियों को लाभ देने का जो काम था वो सिलसिला लगातार जारी रहा। करीबन 1500 से अधिक जो लाभार्थी हैं उन्होंने अभी तक आवेदन किया था और लगभग कुछ 80% लाभार्थी जो लोग थे, आवेदक थे, उनको लाभ देने का भी काम यहाँ पे किया जाता है। मैं आपको बता दूं करीबन 1600 से अधिक, 1500 से अधिक जो लाभार्थी आवेदक थे उन्होंने यहाँ पे आवेदन किया था और करीबन 1500 से कुछ करीब ही जो लोग हैं उनको लाभ भी पहुंचाया जा चुका है। अभी मुख्यमंत्री जो है वो शिविर का अवलोकन कर रहे हैं, प्रत्येक काउंटर पे जा रहे हैं, जो लाभार्थी कुछ वहाँ पे खड़े हुए हैं उनको तुरंत ही चेक जो है वो वितरित किए जा रहे हैं। आपको नजर भी आ रहा होगा, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से जो चेक है वो दिए जा रहे हैं। जो लाभार्थी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, जो स्टॉल पे जो लोग खड़े हुए हैं, जो अधिकारी और कर्मचारी खड़े हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, डायरेक्ट जो लाभ है लोगों को पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, कौन कौन से लोग उनके पास आ रहे हैं, कितने साल पुराने मैटर जो हैं वो उनके सामने आए हैं, तो सभी जानकारी जो है वो भी ले रहे हैं। और उनके साथ में आपको नजर आ रहा होंगे कि डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा वो भी साथ में मौजूद है और भीलवाड़ा से जो सांसद हैं दामोदर अग्रवाल वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो लगातार जो मुख्यमंत्री की सजगता थी कि लोगों से भी, लाभार्थियों से भी मौके पर ही बात कर रहे हैं कि अब जो टाइम से वंचित थे, जो योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे थे, उनको अब
लाभ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं शहरी सेवा शिविर जो है वो एक कारगर साबित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो फीडबैक जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचे, वो काम मुख्यमंत्री खुद स्वयं यहाँ पे पहुंच करके कर रहे हैं कि लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोगों के अलावा जो अधिकारी हैं उनसे भी वो बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से लाभ जो है वो तुरंत लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो तमाम जो इंतजाम हैं वो यहाँ पे किए गए थे और अब शिविर का जो है वो अवलोकन कर रहे हैं और अवलोकन के बाद मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा जो है वो ऑडिटोरियम में पहुंचेंगे। ऑडिटोरियम में पहुंचने के साथ ही यहाँ पे एक सभा का आयोजन है और सभा के अंदर भी कई लाभार्थियों को वहाँ पे चेक वितरित किए जाएंगे और चेक वितरित करने के साथ जो पट्टे हैं वो भी दिए जाएंगे और पट्टों के साथ साथ जो लाभार्थी हो सकता है कि उनसे संवाद भी करें। हालांकि संवाद वो काउंटर पे भी कर रहे हैं, जो लाभार्थी नाश्ता काउंटर पर मौजूद है उनसे भी संवाद करते आ रहे हैं और जो कर्मचारी और अधिकारी मौजूद हैं विभागों के उनसे भी वो हैंड टू हैंड जो है वो चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं उनके पास आ रहे हैं और किस तरीके की परेशानी, कोई परेशानी अगर आ रही है तो किस तरीके की परेशानी आ रही है। क्योंकि जो शहरी सेवा शिविर 2025 जो है इसका काम यही है कि लोगों को डायरेक्ट लाभ पहुंचाना, जो उनके काम नहीं हो पा रहे हैं वो तुरंत एक कैंप के नीचे सभी विभाग के काउंटरों को लगा करके जो है उनको लोगों को राहत पहुंचाना। तो ये काम जो कहीं ना कहीं दे रहे हैं तो उसको लेकर के भी फीडबैक पूरा जो है वो लिया जा रहा है। अब कुछ देर के अंदर यहाँ पे मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा ऑडिटोरियम पहुंचेंगे और यहाँ पे सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद हमीरगढ़ में जो नगर पालिका है वहाँ पे पहुंचेंगे, वहाँ पर भी शिविर का अवलोकन करेंगे और उसके बाद फिर जो हमीरगढ़ हवाई पट्टी है वहाँ पर एक ट्रेनिंग को जो कोचिंग सेंटर है। शुभम, मेरा अगला सवाल वही था। आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि इस सेवा शिविर के माध्यम से बहुत सारे लोगों को लाभ मिल रहा है, उस पर आगे चर्चा में करूंगी आपसे। लेकिन फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है भीलवाड़ा जैसे शहर के लिए, जहाँ के बच्चे या फिर राजस्थान की अगर हम बात करें तो बाहर जाकर इस तरह के सपने देखते हैं और उसके लिए शहर से बाहर, राज्य से बाहर जाना होता है। लेकिन फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के बनने के साथ बहुत से जो सपने हैं वो अब अपने शहर में अपनों के पास ही साकार हो पाएंगे। कितना फायदा होगा, किस तरह से इसकी योजना जो जल्द से जल्द धरातल पर उतरे और उसके बाद अब फायदा जब हम देखते हैं, जब इसके बेनिफिट्स देखते हैं तो वो कैसे मिलेंगे युवाओं को? जी बिल्कुल, देखिए बड़ी बात है कि एक भीलवाड़ा जो हवाई पट्टी है, खाली यहाँ पे एयरपोर्ट भी नहीं है लेकिन हवाई पट्टी है, वहाँ पर एक ट्रेनिंग जो कोचिंग सेंटर है वो खोलना एक अपने आप में बड़ा फायदा जो है। खाली भीलवाड़ा ही नहीं, भीलवाड़ा के आसपास जो उदयपुर है, उदयपुर के अलावा चित्तौड़ है और आसपास के जो बागवाड़ा और इधर के जो लोग आते हैं और गुजरात के जो लोग, आसपास के जो राज्यों के जो लोग हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर पहुंचेंगे और जो ट्रेनिंग है पायलट की वो यहाँ पे ले सकेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा ने अजमेर के किशनगंज जो एयरपोर्ट था वहाँ पर भी एक फ्लाइंग अकेडमी का जो है उद्घाटन किया था और उसमें भी कई बच्चों को फायदा हुआ था। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर लगातार इस तरह की फ्लाइंग अकेडमी खोलना एक अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जो राजस्थान और आसपास के जो कई जगहों पे जो लोग थे जो पायलट बनना चाहते थे उनका सपना अधूरा रह जाता है, क्योंकि जो उनको कहीं भी राजस्थान से बाहर जाना पड़ता था और हो सकता है कि देश छोड़ के भी दूसरे देशों में फ्लाइंग की ट्रेनिंग लेने जाना पड़ता था। लेकिन अब वो साकार जो है सपना वो राजस्थान में ही हो जाएगा, क्योंकि अजमेर के बाद अब भीलवाड़ा की जो हमीरगढ़ हवाई पट्टी है वहाँ पे ये ट्रेनिंग स्कूल जो है वो खोला जाएगा, जहाँ पर तमाम पायलट जो है वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करेंगे और उसके बाद पायलट के जो ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो हो सकता है कि अपने अपने व्यवसायों में लगे और पायलट की जो कोचिंग पूरी होने के बाद कई बड़े पायलट भी बन सके। लेकिन जो सपना जो बच्चे देखते थे कि उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, कई बार माँ बाप जो होते थे वो बाहर जाने के चलते उन्हें भेजते नहीं थे और उनका सपना कहीं ना कहीं बीच में अटक जाता था, लेकिन अब वो सपना कहीं ना कहीं पूरा होगा, क्योंकि अजमेर के बाद अब भीलवाड़ा की जो हमीरगढ़ हवाई पट्टी है वहाँ पर ये कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर जो है वो शुरू हो रहा है। तो अपने आप में जो मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा ने पूर्व में भी बजट के अंदर ये घोषणाएं हुई थी और बजट के अंदर घोषणा होने के साथ ही जो मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि हमने जो कहा है हम वो करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो साकार होती नजर आ रही है। बिल्कुल शुभम, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जो लाभार्थियों के साथ संभवतः संवाद कर रहे हैं सीएम बृजलाल शर्मा। आप इन तस्वीरों को जरा विश्लेषित कीजिए। दोनों ओर से चेहरे पर खुशी, क्योंकि मुखिया हैं, उनके सुपरविजन में लगातार ये अच्छा शिविर चल रहा है। दूसरी ओर लाभार्थी जिन्हें इस शिविर के माध्यम से लाभ मिल रहा है, दोनों ही संतुष्ट नजर आ रहे हैं अभी इन तस्वीरों में। क्या और विश्लेषण इस तस्वीर का करेंगे? राजस्थान सरकार के, बजनल सरकार के द्वारा जब ये पखवाड़ा जो है वो सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत जो शहरी सेवा शिविर है उसका आयोजन शुरू किया गया था, तो उस टाइम पर उन्होंने यही कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। तो वो लोगों से भी अपील यही करता है कि उनकी निगाह में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लाभार्थी बन सकता है, योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा लेकिन उसको लाभ मिलना चाहिए और वो पात्र है तो उसके लिए कोई ना कोई काम करना चाहिए। तो वो बात जो हमेशा अपने भाषण और उद्बोधन में देते हैं वो बात कहीं ना कहीं अब जो शहरी सेवा शिविर है इसके द्वारा जो साकार होती नजर आ रही है, क्योंकि इसके अंदर तमाम जो
विभाग हैं वो अपने कैंप लगा करके बैठे हुए हैं और कैंप लगा के बैठने के बाद जो आवेदक हैं उनको तुरंत ही राहत पहुंचाने का जो काम है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो लाभार्थी है उनके चेहरों की मुस्कान भी आपको नजर आ रही होगी कि वो मुख्यमंत्री से जो प्रमाण पत्र है या चेक है वो लेते हुए किस तरीके से उनकी जो खुशी है वो जाहिर कर रहे हैं। और तमाम जो मुख्यमंत्री तमाम जो विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ भी मुलाकात कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं कि किस तरीके से कितने पुराने मैटर लोगों के सामने जो है वो आपके पास आ रहे हैं, कब से लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था और अब मिलना चालू होगा। तो वो भी बात जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा फीडबैक ली जा रहा है। और आपको नजर भी आ रहा होगा कि मुख्यमंत्री जो काउंटर है वहां पर ही तमाम लाभार्थियों की सूची भी चेक कर रहे हैं, कितने लोगों को लाभ मिल चुका है, कितने लोगों ने आवेदन किया था और अगर कोई आवेदन पेंडिंग है तो उसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं कि ये पेंडिंग की हुआ है और किस कारण से अटका हुआ है, उसको भी तुरंत निस्तारण करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल शुभम, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को आपके जरिए। ये तस्वीरें हैं शुभम, क्योंकि अब शहरी सेवा शिविर को शुरू हुए कुछ समय हो चुका है। सीएम वहां पर सभी से मुलाकात तो करें, लेकिन क्या कोई डेटा को लेकर भी जानकारी, कोई आंकड़ा है कि अब तक कितने लाभार्थियों को इस शिविर के माध्यम से लाभ मिल चुका है, वो पहुंचकर अपनी समस्याओं का निस्तारण करवा चुके हैं? कोई आंकड़ा इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं आपने जैसा भी आपको बताया कि जो अगर बात करें भीलवाड़ा की, भीलवाड़ा नगर निगम की, तो भीलवाड़ा नगर निगम के अंदर करीबन जो है वो 19 जो है विभाग, उनके अंदर करीबन 1528 आवेदन जो है वो 19 तारीख तक आए थे, क्योंकि 19 तारीख के बाद छुट्टी पड़ गई थी 4 दिन की और आज वापस जो है जो काम शुरू हुआ है। लेकिन 19 तारीख तक 1528 आवेदन जो है वो प्राप्त हुए थे और करीबन 1037 जो आवेदन है उनका निस्तारण कर दिया गया था, जिसमें के अंदर पट्टे, खांचा भूमि, भवन, मानचित्र प्रकरण, मान हस्तांतरण, नाम हस्तांतरण का, भू उपयोग परिवर्तन, यूडी टैक्स, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, फायर एनओसी, ईडब्ल्यूसी प्रमाण पत्र, पीएम स्वानिधि निधि और भी कई तमाम जो चीजें हैं, घर घर कचरा संग्रहण शिकायतें, नाली मरम्मत, सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट की लगाना, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत, फीवर मरम्मत एवं सुधार और वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन जो है, इस तरीके के 19 जो विभाग हैं वो उसके अंदर लगे हुए हैं और उनके अंदर करीबन 1528 जो है आवेदन 19 तारीख 2 दिन के अंदर 1528 आवेदन आए थे और उन 2 दिन के अंदर ही 1528 आवेदन में से 1037 जो आवेदन है उनका निस्तारण भी कर दिया गया है। हालांकि जो और बाकी के जो आवेदन है हो सकता है कि वो आज निस्तारण हो चुके हों और जो मुख्यमंत्री रिपोर्ट है वो यही रिपोर्ट ले रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, कोई अगर दिक्कत हो रही है तो वो क्या दिक्कत है, उसको किस तरीके से समाधान किया जा सकता है, वो भी चर्चा जो है मुख्यमंत्री ले रहे हैं। और लगातार जो चीजें हैं वो यही चीजें है कि जो आदमी है आखिरी लाइन में पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति है, अगर वो लाभ ले सकता है तो उसको किस तरीके से योजनाओं का लाभ दिला सके, ये मकसद शिविर का है और वो मकसद कहीं ना कहीं साकार होता नजर आ रहा है। जो मुख्यमंत्री भी खुद इसको लेकर के खुद की जो मॉनिटरिंग है वो खुद कर रहे हैं और किस तरीके से शिविर के अंदर लोगों को लाभ मिल रहा है और जो शिविर के अंदर जो तमाम जो काउंटर लगाए हैं क्या वो पर्याप्त हैं, क्या उनके अंदर लोगों को लाभ मिल पा रहा है, वो फीडबैक भी ले रहे हैं और लोगों को लाभ मिलने के बाद उनकी चेहरे की जो मुस्कान है वो देख करके कहीं ना कहीं सीएम जो है वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं और लोगों की इसी मुस्कान को लेकर कहीं ना कहीं ये शिविर जो है वो लगाने का मकसद था। शुभम, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को आपके जरिए। कितना समय अभी और रुकेंगे सीएम यहाँ पर और उसके बाद में जो ऑडिटोरियम जाकर सभा को संबोधित करेंगे, उस कार्यक्रम को लेकर के क्या और जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो शिविर का अवलोकन है ये नगर निगम जो है भीलवाड़ा उसके प्रांगण में लगा हुआ शिविर है, उसका अवलोकन कर रहे हैं और लाभार्थियों को तुरंत ही जो पट्टे हैं या फिर अन्य आवेदन जो किए थे उन्होंने उसके जो लाभ हैं वो तुरंत देते जा रहे हैं। इसके बाद वो सीधे ऑडिटोरियम में आएंगे, ऑडिटोरियम में आने के बाद उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा और कुछ लाभार्थियों से हो सकता है कि वो संवाद भी करें और संवाद करने के साथ ही जो कुछ लाभार्थियों के नाम लिखे हुए हैं उनके लाभों को लाभार्थियों को जो आवेदन है और चेक है वो यहाँ पे उनको दिए जाएंगे और उसके साथ पीएम भजनलाल शर्मा का जो उद्बोधन है वो यहाँ पे होगा और उसके अंदर हो सकता है कि कई घोषणा जो है तो सीएम यहाँ पे कर सकते हैं भीलवाड़ा को लेकर के, क्योंकि काफी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और काफी देर से लोग बैठे भी और काफी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो कि सीएम भजनलाल शर्मा को सुनना चाहते हैं। इसके बाद सीएम सड़क मार्ग पर होते हुए जो हमीरगढ़ है वहाँ की नगर पालिका पे पहुंचेंगे, वहाँ पर भी शहरी शिविर जो है सेवा शिविर उसका अवलोकन करेंगे और उसके अवलोकन के बाद तुरंत जो सीएम है वो हवाई पट्टी जो हमीरगढ़ में ही है वहाँ पर पहुंचेंगे, जहाँ पर स्कूल है जो फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल उसका उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल शुभम, आप बनी रही हमारे साथ। जो दर्शक अभी जुड़े उन्हें एक बार फिर से बता दें, ये तस्वीरें भीलवाड़ा से सीधी तस्वीरें हैं जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। नगर निगम भीलवाड़ा में शहरी सेवा शिविर का अवलोकन कर रहे हैं। बारी बारी से सभी विभागों के जो कियोस्क है उस पर पहुंच रहे हैं। लाभार्थियों से मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं और जो सौगात उन्हें मिली है उसको लेकर के फीडबैक ले रही हैं। उनके साथ जिला कलेक्टर, एसपी, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी नजर आ रहे हैं। अधिकारी तमाम सब मौजूद हैं। नगर पालिका हमीरगढ़ में भी शहरी सेवा शिविर का अवलोकन करने पहुंचेंगे और खास दिन क्योंकि आज फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का भी
उद्घाटन करने वाले हैं। शुभम लगातार बने हो। शुभम, और क्या जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, जो शिविर का अवलोकन है वो लगभग पूरा हो चुका है और अब शिविर का अवलोकन के बाद तुरंत सीएम जो है वो यहाँ से रवाना होंगे। सीएम ऑडिटोरियम पहुंचे और ऑडिटोरियम के अंदर कार्यक्रम शुरू हो चुका है और सीएम के आने के बाद उनका स्वागत किया जाएगा। स्वागत के बाद जो लाभार्थी हैं उनसे संवाद और उनको लाभ देने के काम को की जाएगी। उसके बाद मुख्यमंत्री विजय शर्मा भीलवाड़ा की जनता के लिए उद्बोधन देंगे। उद्बोधन में कई घोषणाएं कर सकते हैं। ठीक है शुभम, बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। तस्वीरों में आप उन्हें देख रहे हैं जिसमें शहरी सेवा शिविर में पहुंचकर लाभार्थियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और ये अच्छी तस्वीर है क्योंकि महिलाओं का एक समूह नजर आ रहा है जो चेक है उसकी एक प्रतिकृति उनके हाथ में जो सौंप रही है महिला समूह को। जो महिलाएं वहां पर है ग्रामीण अंचल से पहुंची हुई महिलाएं जिन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है और जिस तरह से शहरी सेवा शिविर के जरिए अपनी भूमिका का निर्वहन वो कर रही हैं, उसमें काम भी कर रही हैं और उसके अलावा लाभार्थी के तौर पर भी लाभ उठा रही हैं। तस्वीरें संतोषजनक है प्रदेश सरकार के लिए भी और प्रदेश के होने के नाते भी। शहरी सेवा शिविर जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े के अंतर्गत किया गया और 2 अक्टूबर तक इसी तरह से ये तस्वीरें सामने आती रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि सिर्फ उद्घाटन करके ही नहीं बल्कि हर एक जो कियोस्क है उस पर पहुंचकर प्रदेश के मुखिया स्वयं, जनप्रतिनिधि स्वयं इन सेवा शिविरों का जायजा ले रही हैं, दौरा कर रही हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना त्वरित समाधान इन शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से, जो कि इनकी कहा जा सकता है कि इस सोच के साथ में इन्हें शुरू किया गया, कितना त्वरित समाधान लोगों की समस्याओं का हो रहा है। बड़ी तादाद में वहाँ पर क्रू के लोग हैं, कर्मचारी हैं और ऐसे में संतोषजनक ये तस्वीरें। सीएम पहुंचे, एक एक कियोस्क का बड़े ही तसल्ली के साथ उन्होंने मुआयना किया है, दौरा किया है, बात की है लाभार्थियों से। कुछ बुजुर्ग भी थे, उनसे भी रुककर बात की। जैसे ही वाहन से उतरे तब से मुलाकातों का दौर जारी है। शुभम हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं वहाँ से। शुभम, आप और क्या जानकारी से लेकर, क्योंकि एक एक कियोस्क को मैं देख रही हूँ, भले ही वो ग्रामीण महिलाओं का एक समूह जिससे बातचीत की, वृद्ध हो युवा हो, सभी के चेहरे पर खुशी है और ये बता रही है कि जिस सोच के साथ में इस शहरी सेवा शिविर को शुरू किया गया था, इसकी शुरुआत हुई है, वो काफी हद तक अब संभव और काफी हद तक सफल होता हुआ दिख रहा है। शुभम, बिल्कुल, देखिए जो मुख्यमंत्री विजय शर्मा है वो आज पूरे दिन भीलवाड़ा दौरे में रहने वाले हैं और करीबन 3 जगहों पर उनके कार्यक्रम निर्धारित है। सबसे पे भीलवाड़ा नगर निगम का जो प्रांगण है वहाँ पे जो शहरी सेवा शिविर है उसका अवलोकन कर रहे हैं और उसके अवलोकन के बाद तुरंत सीएम जो है वो ऑडिटोरियम के लिए रवाना होंगे। ऑडिटोरियम के लिए रवाना होने के साथ ही जो ऑडिटोरियम में वहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जहाँ पे एक सभा भी रखी गई है। मुख्यमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तमाम जो उन पर पहुंचकर जितने भी अब तो आप देख सकते हैं कि अवलोकन जो है वो पूरा हो चुका है और अब सीधे ऑडिटोरियम की तरफ जो है मुख्यमंत्री बचेंगे और यहाँ पे ऑडिटोरियम पहुंचेंगे। ऑडिटोरियम में पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री विजय शर्मा जो लाभार्थी हैं उनको जो है पहुंचाने वाली बात जो है वो की जाएगी और जो चेक हैं और जो उनके आवेदन है वो यहाँ पे प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे मिले जाएंगे। उसके देने के साथ जो बिरला शर्मा है वो अब पार्षद जो है उन पार्षदों में मुलाकात कर रहे हैं। जो नगर निगम पार्षद तमाम पार्षद वहाँ पर उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात करने के बाद बिरला शर्मा फिर ऑडिटोरियम में पहुंचने के बाद। ठीक है शुभम, आप नजर बनाए रखिएगा, ये भी अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया अभी इस जानकारी के लिए।